आतंकवाद की सही परिभाषा आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगी। दुनिया के कई सारे विकसित देश जैसे अमेरिका, इंग्लैंड हो या फिर विकासशील देश जैसे इजिप्ट, सीरिया, तुनीशिया, ये सब देश आतंकवाद से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। हाल फिलहाल में तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और इतना बड़ा संकट खड़ा कर दिया है कि वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी को भी देश छोड़कर जाना पड़ा। नमस्कार, मैं सिमरन सहोता आपका स्वागत करती हूं आपके सबसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म ज्ञान वार्ता के अंतर्राष्ट्रीय अड्डा में। आज मैं आपको बताऊंगी तालिबान के इतिहास के बारे में। तो बात है साल 1994 की। मुल्ला मोहम्मद याकूब, जिन्होंने तालिबान की स्थापना 50 लोगों को जोड़कर की। अफगानिस्तान एक अनडेवलप्ड कंट्री है जिसकी दशा पहले से ही काफी खराब थी, लेकिन अब ज्यादा खराब हो गई। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि तालिबान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर इतनी जल्दी कब्जा कर सकता है। अब वहां से काफी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें एक तरफ तालिबान अपनी जीत का जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ अफगानी नागरिक जो देश छोड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से कुछ ने अपनी जान तक गंवा दी है और अफगानिस्तान की सड़कों से महिलाएं मानो जैसे गायब ही हो गई हैं। वे तालिबान के डर की वजह से घर से ही नहीं निकल रही हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनसे उनके राइट्स छीन लिए जाएंगे। अफगानिस्तान में अपनी सत्ता खोने के 20 साल बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा कर लिया है। 15 अगस्त को तालिबान काबुल में दाखिल हुए। तालिबान सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर जा चुके। और अशरफ गनी का बयान है कि उन्होंने देश इसलिए छोड़ा है ताकि खून खराबा ना हो। राजधानी काबुल में बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल हो गया है। तालिबान के राजनीतिक प्रवक्ताओं का कहना है कि वे शांति का माहौल चाहते हैं और किसी को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी को भी देश छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और जो लोग देश छोड़कर जा चुके हैं वह भी वापस आ सकते हैं, लेकिन सबके दिल में खौफ बैठा हुआ है। तालिबानियों का पाकिस्तान और भारत की लड़ाई को लेकर भी बयान आया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान और भारत की दुश्मनी के मामले में उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सब भारत और पाकिस्तान को खुद निपटाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान उनके लिए दूसरे घर की तरह है। और उनका ये भी कहना है कि वे किसी भी किस्म की लड़ाई नहीं चाहते हैं। वे सभी देशों के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाकर चलना चाहते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये तो वक्त के साथ उनकी प्रक्रिया से मालूम पड़ ही जाएगा। लेकिन अभी के लिए माहौल बहुत खराब है। काबुल में तालिबान के कब्जे वाले दिन यानी कि 15 अगस्त को एयर इंडिया की एक फ्लाइट अफगानिस्तान से 129 लोगों को भारत लेकर आई, जिसमें आए हुए लोगों से जब मीडिया ने बात की तो उनका कहना था कि वह बहुत डरे हुए हैं। उनकी फैमिली, फ्रेंड और घर वाले सब वहीं पर हैं। पता नहीं कब और कैसे सब ठीक होगा। और इन सब में महिलाएं ज़्यादा चिंतित दिखी, क्योंकि जब से तालिबान वापस आए हैं और उन्होंने अफगानिस्तान पर दोबारा पैर जमाए हैं, महिलाएं बहुत चिंतित हैं, क्योंकि तालिबान वेस्टर्नाइजेशन के सख्त खिलाफ हैं और तालिबान हमेशा से महिलाओं को लेकर सख्त कानून लाने के लिए तैयार रहे हैं, जिसमें महिलाओं के पहनावे से लेकर काम ना करने तक के नियम शामिल। तालिबान ने 12 साल की उम्र से बड़ी लड़कियों का स्कूल जाना तक बंद कर दिया है। लेकिन जैसा कि तालिबान का कहना है कि वे बदल चुके हैं, अशांति नहीं चाहते हैं, सबसे अच्छा रिश्ता बनाकर चलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरह लोग जमा हो रखे हैं काबुल एयरपोर्ट पर देश छोड़कर जाना चाहते हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि तालिबान अपने बोले हुए बयानों से अलग चल रहा है। तालिबान के एक प्रवक्ता ने प्रेस को ये भी बयान दिया है कि उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वह 31 अगस्त तक अफगानिस्तान खाली कर दे और अपनी आर्मी को वापस बुला ले। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो वह कोई भी कठोर कदम उठा सकते हैं उनके खिलाफ। तालिबान अभी अपनी सरकार बनाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर जाने के बाद अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उनका कहना है तालिबान से कि अगर वह मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं तब एक बार के लिए वह शायद सहमत हो जाए, लेकिन अगर वह अपनी सरकार बनाना चाहते हैं तो शायद वह इस बात से सहमत नहीं होंगे और इसका डटकर विरोध करेंगे। और अशरफ गनी के देश छोड़ जाने के बाद अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान के
कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं। अब इन सब के चलते अफगानिस्तान की हालत बहुत गंभीर है। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए ज्ञान वार्ता के साथ। मैं सिमरन सहोता आपके लिए नई अपडेट्स लाती रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।